क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये पूछा गया है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग चले जाएगा। तो हम 3 अंकों की संख्या शुरू करते हैं। सबसे पहली संख्या होती है 3 अंकों की, पहले हम रफ में शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या होती है 100। 100 में 7 का भाग जाता है कि नहीं। 7 चौसत्ते 98। 98 के बाद जो अगली संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी वो कितनी होगी, 75 105। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं लिख लेते हैं हम। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। एक 105 के बाद इसमें 7 जोड़ेंगे 112, फिर 7 जोड़ेंगे 119, फिर 7 जोड़ेंगे 126। तो इस प्रकार से सबसे अंतिम संख्या अब हमें पता करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की होती है 999, लेकिन जब हम इसमें 7 का भाग देते हैं तो 7 1 का 7, 7 चक्को 28 और 7 दूनी 14 है, तो 5 बचता है। 5 शेषफल कहने का मतलब है कि 999 की जगह 9 की जगह अगर 4 होता, 5 कम होता, तो ये पूरी पार विभाजित होती 7 से। तो अंतिम संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी वो कितनी होगी, 994। तो लगभग आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपने पता करना है कि 105 से लेकर 994 तक कुल कितने पद हैं, अर्थात इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 994 है। ऐसे सवाल आप पहले करते आए हैं। अब आप मान लीजिए कि माना an बराबर 994 है। an का व्यापक रूप लिखेंगे a धन n-1 इंटू डी बराबर 994। तो a की जगह मान रख लीजिए 105 धन n-1 इंटू डी की जगह 7, क्योंकि सार्वंतर 7 है, 994। 105 का पक्षांतर करेंगे तो n-1 इंटू 7 994 माइनस 105। अब बहुत बच्चे यहाँ पर देखो घटाते कैसे हैं, वो घटाएंगे 4 में से, नहीं 900 में से 100 घटाओ 894 बच गया। 994 है, 100 घटा दिया 894 बचा। 5 और घटाना है तो कितना बच गया, 889। 94 में से 5 घटा दिया। तो n-1 इज इक्वल टू 889/7, क्योंकि ये गुणा में था। तो 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127 बार भाग गया। तो n बराबर 1 का पक्षांतर होने के बाद 127 धन 1, तो n बराबर कितना हो गया, 128। तो अर्थात 994 कौन से नंबर का पद है, 128वां पद है। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनमें 7 का भाग जाएगा, 128। अतः तीन अंकों की कुल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य। अब अगला प्रश्न आपने जो करना है 4 से विभाज्य का करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने पहला निकालना है जहाँ से जहाँ तक कहता हो, 10 और 250 के बीच में कहता है तो सबसे पहले आपने 10 देखना है, 10 और 250 के बीच में कह रहा है, यानी 10 भी छोड़ना है 250 भी छोड़ना है। तो आप सबसे पहले 11 में जाएंगे, भाग नहीं जाएगा 4 का, तो 12 में चले जाएगा। तो पहला पद आपका 12 हो जाएगा। 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। ऐसे ही आपने 250 के बगल में 249 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 248 में चले जाएगा। तो आपने 248 को लास्ट पद मानते हुए बिल्कुल इसी तरीके से उस सवाल को करना है। आसानी से मुझे आशा है आप उसको भी कर पाएंगे। थैंक यू।